देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, एक दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तभी स्टेशन की सीढ़ियों पर मेरी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। मैंने उसे दूर से देखा तो वह शायद एक बड़ा सा सिक्का था। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मैंने जल्दी से जाकर सिक्के को उठाया और वहाँ से भाग गया। कुछ दूर जाकर जब मैंने उस सिक्के को देखा तो उसे देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं मन ही मन खुश होकर बोला, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। लेकिन मुझे ये कहाँ पता था कि वह मेरी लॉटरी नहीं बल्कि मेरे लिए एक मुसीबत है। मैं खुशी से वह सिक्का लेकर स्कूल चला गया। स्कूल छूटने के बाद मैं घर की ओर जा रहा था। घर जाते समय रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, वह एकदम सुनसान रहता है। एक तो उस समय दोपहर के 1 बज रहे थे। मैं चुपचाप वहां से जा ही रहा था और वह सिक्का हाथ में लेकर मैं मन ही मन बहुत खुश था कि तभी मेरी नज़र उस कब्रिस्तान पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि वहां अकेले कब्रिस्तान में एक आदमी बहुत तेजी से कब्र खोद रहा था। मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं उसे वहीं खड़े होकर देखने लगा। तभी उसने मुझे देखा और बड़े ही अजीब तरीके से वो हंसने लगा। मुझे वो आदमी देखने में बड़ा ही अजीब लगा क्योंकि जब वह हंस रहा था तो उसके 32 के 32 दांत मुझे दिखाई दे रहे थे। उसका होंठ नहीं था। मैं ये देखकर चौंक गया। तभी मैंने सोचा, ये कैसा आदमी है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मैं फिर वहां से चुपचाप चला गया। घर पहुंचने के बाद मैंने वो सिक्का अपने कबाड़ में छुपा दिया और किसी से बताया नहीं। जब खाना खाकर मैं सोने जा रहा था तभी मुझे बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। मैं जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे देखते मेरी सांसें रुक गईं और मैंने सोचा, ये कैसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि मैंने देखा कि वही आदमी जो कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा था अब वह मेरे घर के बाहर गार्डन में कब्र खोद रहा है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और डर के मारे खिड़की बंद कर ली। फिर कुछ ही देर के बाद में जब खिड़की खोली तो अचानक से वह मेरी खिड़की के सामने आ गया और फिर ज़ोर से वो उसी तरह हंसने लगा। मैं डर के मारे बेड पर जा गिरा और बहुत ज़ोर से कांपने लगा। जब मैंने दोबारा खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने फौरन जाकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर लेट गया। मुझे तो डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। वैसे ही करवटें बदलता रहा। फिर धीरे धीरे मैं सो गया। दूसरे ही दिन मैं फिर स्कूल जा रहा था। जब मैं उस कब्रिस्तान से थोड़ी दूरी पर था तो मुझे वहाँ पर कुछ नहीं दिखा। फिर जैसे जैसे कब्रिस्तान के करीब आता गया तो मुझे फिर वही आवाज़ें आने लगी। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ पर जाकर देखूं। लेकिन जब मैंने देखा तो वापस वही आदमी कब्र खोद रहा था और वो मेरी ओर देखकर हंसे जा रहा था। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और कुछ दूर जाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा, ये हो क्या रहा है। फिर मैं स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल गया और पढ़ने बैठा तो फिर मेरे दिमाग में बस वही आदमी नज़र आता। अब तो ये सिलसिला रोज़ ही चलता रहा और आखिर में एक दिन परेशान होकर ये बात मैंने अपने माता पिता को बताई तो ये बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था और कहा, बेटा तुम पागल हो गए हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। लगता है तुम्हारी पढ़ाई का असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ गया है। थोड़ा अपने दिमाग को आराम दो बेटा। उन्हें ये मेरी बात मजाक लगती थी। अब तो मुझे ना ही नींद आ रही थी और ना ही स्कूल जाने की मैं हिम्मत जुटा पा रहा था। मेरा तो बस दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तभी मैं सोच रहा था कि पहले भी मैं स्कूल जाया करता था तो पहले मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ और यह पिछले कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वह चांदी का सिक्का मेरे अलमारी से नीचे गिरा। मेरा ध्यान उस सिक्के पर गया तो मैं 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, कहीं इन सब की वजह ये सिक्का तो नहीं, क्योंकि जब से मैं इसे घर पर लाया हूँ तभी से ऐसा हो रहा है। लेकिन इन सब से इस सिक्के का क्या ताल्लुक था। फिर मैंने सोचा, इस सिक्के को ही बेच देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर दूसरे ही दिन मैं सुबह स्कूल जाते वक्त वह सिक्का भी अपने साथ ले गया और उसे मैं एक सुनार की दुकान पर बेचने के लिए गया। जब वह सिक्का मैंने उसके हाथ में दिया तो उसने वो सिक्का देखते ही झट से दूर फेंक दिया। फिर उसने मुझसे अचंभित होकर कहा कि ये सिक्का तुम्हें कहाँ से मिला। तो मैंने उससे कहा, आपको क्या, मैं कहीं से भी लाऊं, और ये मेरा है, तुमने इसे फेंका कैसे। नहीं लेना है तो बोल दो, फेंको मत। फिर सुनार ने कहा, बेटा ये सिक्का तुम्हारा नहीं है,
पहले भी ऐसे सिक्के कितने बार मेरे पास आए हैं, लेकिन जो कोई भी इन सिक्कों को लेता था वो कभी वापस लौट कर नहीं आए। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तुम इसे जहाँ से लाए हो वहीं रख दो, नहीं तो ये सिक्का तुम्हारी जान ले लेगा। मैंने हंसते हुए कहा, ये सिक्का मेरी जान लेगा जो खुद एक बेजान है? तुम भी क्या बात करते हो। फिर मैं वहाँ से चला गया और जब मैं स्कूल जाने लगा तभी रास्ते में वह कब्रिस्तान आया। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कुछ दूर आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जब पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा तो फिर से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने पीछे देखा तो अचानक वही आदमी एकदम से मेरे सामने आ गया। अब मेरी तो जान ही निकल गई और मैं डर से घबरा गया। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ क्या है? फिर उसने जो जवाब दिया उसे सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी कब्र खोद कर मैं तैयार हो गया हूँ, चलोगे नहीं? इतना बोलकर वह जोरों से हंसने लगा और यहाँ डर के मारे मेरी पैंट गीली हो रही थी। तभी मैं वहाँ से भागा और बहुत दूर जाकर रुका। फिर मैं वहीं से घर लौट गया और घर पर जाने के बाद मैंने सिक्के को अपने घर से बाहर बहुत दूर फेंक दिया और मैं घर में चला गया। तभी मैंने सोचा शायद इस सिक्के में ही कुछ गड़बड़ है। फिर मैं अपनी स्कूल की ड्रेस अलमारी में रखने गया। तभी वहाँ मैंने देखा तो मेरी आंखें दंग रह गईं और मैंने अलमारी बंद कर दी। तभी मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है? इस सिक्के को तो मैंने बाहर फेंक दिया था और ये अलमारी में वापस कहाँ से आ गया? अब मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस बार मुझे इतनी चिंता में देख मेरे माता पिता ने मेरी बात मानी और वह मुझे एक बाबा के पास ले गए और उन्हें मैंने अपनी सारी बातें बताई। जब उन्होंने अपने तंत्र मंत्र का उपयोग करके देखा तो उन्होंने बहुत आक्रोश में कहा, सर्वनाश, अब इस लड़के की मौत नज़दीक आ चुकी है। यह सुनते ही मैं और मेरे माता पिता चौंक गए। मेरी माँ ने बाबा से पूछा, बाबा क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इससे कोई गलती हो गई है क्या? तभी बाबा ने कहा, तुमसे नहीं, तुम्हारे बेटे से हुई है। इसने खुद अपनी मौत को दावत दी है। ये मुसीबत अपने घर ले आया है, पूछो इससे। फिर मैंने कहा, कहीं वह चीज़ चांदी का सिक्का तो नहीं है? तभी बाबा ने हाँ में जवाब दिया और उन्होंने कहा, उसने कितने को अपना शिकार बनाया है और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। फिर मेरी माँ ने बाबा से कहा, बाबा मेरे बेटे को बचा लो। बाबा ने कहा, इसका एक उपाय है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस प्रेत ने क्या कहा था? तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा उसने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारी कब्र तैयार हो गई है और मेरे साथ चलो। फिर बाबा ने कहा, हाँ बेटा तुम्हें उसके साथ जाना होगा। फिर मैंने कहा, क्या बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे बचाना चाहते हैं और मरवाना चाहते हैं? बाबा ने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तुम वहाँ 12 बजे रात को जाओगे और तुम वह सिक्का साथ लेकर जाओगे। तुम्हें वह आदमी दिखेगा, याद रखना वह एक प्रेत है, कोई इंसान नहीं। वह तुम्हें उस कब्र में कैसे भी डालने की कोशिश करेगा। अगर तुम एक बार उस कब्र में चले गए तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसको ही कब्र में डालना है और उसके साथ उस चांदी के सिक्के को भी। और जितना जल्दी हो सके अपने हाथों से 5 बार मिट्टी डाल देना और फिर वहाँ से भाग जाना। याद रखना फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो वो प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और इस बार तो वह तुम्हारी जान लेकर रहेगा। वो तुम्हें अपने साथ भी लेकर जाएगा। जैसा कि बाबा ने बताया मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैं रात को 12 बजे वहाँ पर गया। तभी मुझे वो प्रेत दिखाई दिया और उसने मुझसे कहा, आखिर तुम आ ही गए। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ मैं खुद तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरा तो डर के मारे शरीर कांप रहा था। मैं फिर भी हिम्मत जुटाकर बोला और मुझे उसे कैसे भी अपनी बातों में उलझाना था और कब्र की तरफ लेकर जाना था। मैंने उस प्रेत से कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे जवाब दो। तभी वह प्रेत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, मुझे भी किसी इंसान ने इसी तरह शिकार बनाया था। अब मेरी जगह तुम कब्र खोदोगे और तुम अपना शिकार ढूंढोगे। वो प्रेत हंसने में व्यस्त था कि मैंने उसे जोर से कब्र के अंदर धकेल दिया और मेरे हाथ में लिए उस सिक्के को मैंने उसके ऊपर फेंक दिया और फटाफट 5 बार मैंने मिट्टी डाल दी और वहाँ से मैं बहुत ही तेज़ी से भाग निकला। और फिर मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, लेकिन उस कब्र से आवाज़ आ रही थी। वो बोल रहा था कि ये तुमने ठीक नहीं किया, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर सुबह होते ही मैं बाबा के पास गया। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे हमेशा अपने गले में बांध कर रखना और आज के बाद किसी भी ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ को बिल्कुल भी मत उठाना।
दोस्तों उस दिन के बाद से मैं रास्ते में हमेशा चौकन्ना होकर चलता हूँ और कभी भी किसी चीज़ को मैं गलती से उठाता तक नहीं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।